केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और खास बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इस विस्तार को विधानसभा चुनावों से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। सबसे अहम चुनाव यूपी का ही होगा और सूत्र बता रहे हैं कि यूपी से 4 या 5 सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें चर्चित नाम अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल का है, जिन्होंने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात भी की थी। और एक बड़ी खबर इसी कैबिनेट एक्सपेंशन से जुड़ी हुई। मोदी कैबिनेट विस्तार में यूपी को ज्यादा तरजीह मिल सकती है। यूपी से करीब 5 नाम मंत्रिमंडल की रेस में इस वक्त सबसे आगे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के लिए संत कबीरनगर सांसद प्रवीण निषाद का नाम फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। मिर्जापुर से अपना दल एस सांसद अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा लखीमपुर खीरी सांसद अजय टैनी का नाम लगभग फाइनल है। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया का नाम भी तय हो गया है। हालांकि संजय निषाद ने जिस तरह का बयान दिया अभी हाल ही में, उसके बाद प्रवीण निषाद का जो मामला चल रहा है फिलहाल कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं, एक बार फिर से संशय और कयास के बादल उनके मंत्री बनने पर मंडरा रहे हैं। लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। तो मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्रिमंडल की रेस में उत्तराखंड से भी 2 नाम इस वक्त सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री के घर पहुंच चुके हैं नैनीताल सांसद अजय भट्ट। पूर्व सीएम तीरथ रावत को भी दिल्ली बुलाया गया है। देहरादून से दिल्ली आ रहे हैं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, लेकिन नैनीताल से सांसद अजय भट्ट प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग, इस वक्त वहां पर चहल पहल जारी है। संभावित मंत्री कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, वो चेहरे भी मिलने आ रहे हैं। उसके बाद तमाम ऐसे सांसद जिनकी दावेदारी की बात की जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए टी पार्टी वहां पर चल रही है, उसमें पहुंच रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। वो कौन से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर इस वक्त चर्चा की जा रही है और क्यों उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। चलिए एक एक करके उन तमाम नामों को आपके सामने रख देते हैं कि कौन कौन आज मंत्री बन सकता है। अनुप्रिया पटेल, उनका नाम सामने आ रहा है। कुर्मी कम्युनिटी से आती हैं, मिर्जापुर से सांसद है अनुप्रिया पटेल। अपना दल एस की नेता, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुकी है। पूर्वांचल के कुर्मी वोटर्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो अनुप्रिया पटेल की दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उनका मंत्री बनना लगभग तय हो गया है। इसके अलावा दूसरा अहम नाम जो निकल करके सामने आ रहा है, यूपी से रामशंकर कठेरिया, अनुसूचित जाति के नेता हैं। उन वोटर्स में उनकी अच्छी पकड़ है। इटावा से सांसद है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। सरकार के साथ काम करने का पुराना अनुभव उनका रहा है। अगला नाम, आगे बढ़ते हैं, विनोद सोनकर। विनोद सोनकर का भी नाम लिया जा रहा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। अनुसूचित जाति के नेता हैं, कौशाम्बी से सांसद और लगातार दूसरी बार सांसद चुन करके आए हैं। भाजपा ने संगठन में राष्ट्रीय मंत्री उन्हें बनाया है। भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। एक और एससी चेहरे को तरजीह मिल सकती है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, यूपी से अगला नाम इस वक्त किसका चल रहा है? अगला नाम है रमापति राम त्रिपाठी का। ब्राह्मण नेता है, सूबे से आए हुए ब्राह्मण चेहरे के तौर पे इनकी पहचान है। देवरिया से सांसद हैं। भाजपा चुनाव प्रबंधन के सदस्य रह चुके हैं। 2007 से 2010 तक उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी की कमान यूपी के अंदर संभाल चुके हैं और लंबे वक्त से संघ के साथ जुड़े रहे हैं। अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव, संगठन का अनुभव उनको रहा है। उनका भी नाम मंत्री पद की रेस में इस वक्त लिया जा रहा है। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला, एक और ब्राह्मण नेता, राज्यसभा सांसद है इस वक्त। वित्त राज्य मंत्री का पद इससे पहले संभाल चुके हैं। राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक, चीफ व्हिप, यूपी में 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला का भी नाम इस वक्त सामने आ रहा है कि उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, एक और ब्राह्मण चेहरा, प्रयागराज से सांसद है। कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हैं और उनके भाई विजय बहुगुणा इससे पहले उत्तराखंड में सीएम भी रह चुके हैं।
यूपी में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं रीता बहुगुणा जोशी। उसके बाद वो बीजेपी में आ गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो आने वाले समय में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तरजीह यूपी को दी जा सकती है। चलिए इन सभी नामों पर चर्चा कर रही है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भी हम आपको बता दें। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले प्रधानमंत्री आवास पर हलचल तेज हो गई है। लगातार सांसदों की पीएम आवास पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। टी पार्टी इस वक्त वहां पर हो रही है और एक एक करके तमाम सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं। यूपी के 3 सांसद इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग 3 सांसद उत्तर प्रदेश से जो ताल्लुक रखते हैं वो वहां पर मौजूद हैं। लगातार सांसदों का पीएम आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 3 सांसद इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और हमारे ब्यूरो चीफ इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा रुख करेंगे वीरेश पांडे का। वीरेश, कौन से वो 3 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जो पीएम आवास पहुंच चुके हैं और कौन अभी रास्ते में, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बीएल वर्मा एक नाम आ रहा है, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं और बाकी कुछ लोगों के नाम जिनके नाम आप बता रही हैं। हमें मुझे लगता है कि अब बहुत सारे जो अटकलें थी, संभावनाएं थी, उनका पटाक्षेप होने जा रहा है। लगभग 1 घंटे से ये बैठक चल रही है जो चाय पार्टी है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास के सामने जो काफिले की गाड़ी है, जो संभावित मंत्री हैं जेपी नड्डा और अमित शाह और बीएल संतोष के काफिले की जो गाड़ी है वो यहाँ प्रधानमंत्री आवास के सामने लगी हुई है। बहुत सारे ऐसे अनुराग ठाकुर भी यहाँ मौजूद हैं और उनके भी काफिले की गाड़ी यहाँ बाहर लगी हुई है। तो भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर जैसे चेहरे भी यहाँ बुलाए गए हैं। पशुपति पारस हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो अजय मिश्रा टेनी, अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीएल वर्मा कल्याण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, राज्यसभा में उन्हें भेजा गया। बदायूं के आसपास से आते हैं वो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रमापति राम त्रिपाठी, पंकज चौधरी, शिव प्रताप शुक्ला, हरीश द्विवेदी, क्या इन नामों को भी बुलाया गया था? तो आखिर उन्हें कहा गया था कि वो दिल्ली में रुके रहेंगे। इन लोगों को बोला गया था कि दिल्ली में रुके रहेंगे, लेकिन ये लोग अब यहाँ नहीं हैं अभी इस चाय पार्टी में, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अगर एक प्रधानमंत्री आवास पे एक पिछला दरवाजा है, उस दरवाजे से भी अगर कोई आ जाए तो बात अलग है। लेकिन इस दरवाजे से जाने वाले जितने भी नाम हैं उन्हें मैं, चाहे वो प्रदेश के किसी भी कोने से हों, राष्ट्र के किसी भी कोने से हों, एक पूरी लिस्ट है उसको मैं पढ़ के एबीपी गंगा के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो मौजूद हैं। नारायण राणे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो मौजूद हैं। राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव वो मौजूद हैं। सुनीता दुग्गल भी मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। हीना गावित भी मौजूद हैं। अजय भट्ट जो उत्तराखंड से आते हैं वो मौजूद हैं। मीनाक्षी लेखी भी मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। अजय मिश्रा टेनी मौजूद हैं। अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं। बीएल वर्मा मौजूद हैं। पशुपति पारस, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा जिन्होंने पार्टी तोड़ दी है और उनको मान्यता मिली है और वो मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य बनने जा रहे हैं अपने भाई रामविलास पासवान की जगह पर। साथ ही कपिल पाटिल और लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर, ये ऐसे नाम हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर इसी रास्ते से, जो मुख्य गेट है उस रास्ते से गए तो एबीपी गंगा के कैमरे में वो कैद हुए, हमारी नज़रों ने उन्हें देखा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले दरवाजे से अगर जा सकते हैं। बहुत सारे जो सांसद हैं उन्हें वो ये तो बताने को तैयार थे कि मुझे कहा गया है कि वो दिल्ली रहेंगे, दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जिनको ये कहा गया कि आप दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, क्या उन्हें बुलाया गया या नहीं बुलाया गया? लेकिन 1 घंटे के अंदर इन सारी अटकलों का पटाक्षेप हो जाएगा। जो इस चाय पार्टी में पहुंचा होगा वो आज शाम शपथ ग्रहण करेगा मोदी मंत्रिमंडल का। अन्यथा जो इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, चाय पार्टी तो एक नाम है क्योंकि एक परंपरा है और जो जिसे निभाया जाता है और जिसे मीडिया की भाषा में बोला भी जाता है, चाय पिलाने की जो परंपरा है कि जब भी किसी भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जो संभावित मंत्री होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री अपने घर पे बुलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होते हैं,
पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता होते हैं वो मौजूद होते हैं, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव संगठन मौजूद होते हैं। ये लोग होते हैं जो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। BL संतोष, अमित शाह, JP नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये पार्टी चल रही है। चाय पिया जा रहा है, एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या जिम्मेदारी आपको दी जाएगी तो किस रूप में निभाएंगे, किस रूप में आपकी जो संसदीय परंपरा रही है उसको कैसे आप निभाते रहे, क्षेत्र में आप कैसे काम करेंगे। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो या उत्तराखंड से हैं या जहां भी चुनाव होने जा रहे हैं वहां आपकी क्षेत्रीय भूमिका क्या होगी, आप वहां कितना ऐड ऑन करेंगे पार्टी को जिताने में, क्या आपकी भूमिका रहेगी और आपके क्या सुझाव हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जब मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, बहुत सी क्षेत्रीय और सामाजिक और धार्मिक समीकरणों को साधने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जिन्हें भी मंत्री बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि वहां किस तरह चहल पहल तेज है और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अविनाश तिवारी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बताइए क्या खबर आपके पास? देखिए, आज तक अगर बात करें तो 3 चेहरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे। उनमें अगर बात करें अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं, राज्यसभा सांसद BL वर्मा पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो खीरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी पहुंचे हैं। उत्तराखंड में चूंकि ब्राह्मण फेस हैं, अजय भट्ट वो भी यहाँ पे पहुंचे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नैनीताल से वर्तमान में सांसद हैं। तो ऐसे में अगर उनको कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो जाहिर तौर से बात है कि जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि अगर बात करें तो एक ही ब्राह्मण फेस रखा जाएगा। ब्राह्मण फेस में चूंकि अजय भट्ट भी हैं और अजय भट्ट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि वो आगे उत्तराखंड की कोटे से केंद्रीय मंत्री होंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पे चहल पहल यहाँ पे बढ़ी हुई है। अगर बात करें तो लगातार जो गाड़ियों के निकलने का सिलसिला है वो यहाँ पे हो रहा है प्रधानमंत्री आवास पे, और जो तमाम सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पे जो बनने वाले हैं वो पहुंचे हुए, संभावित नाम जो है वो पहुंचे हुए यहाँ पे। अब जाहिर तौर से बात है कि जो शाम को 6 बजे शपथ होनी है उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री आवास पे प्रधानमंत्री सभी संभावित केंद्रीय मंत्रियों से जिनके नाम तय हो चुके हैं, लगभग फाइनल हो चुके हैं, उनको बुलाया है यहाँ पे, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ आगे की वार्ता कर रहे हैं, उनको आगे की जिम्मेदारियों के बारे में बता रहे हैं कि आगे किस तरीके से अब आगे काम होना है, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। एक ये बड़ा फेरबदल है उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अभी वर्तमान में 9 सांसद ऐसे हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। प्रधानमंत्री को अगर जोड़ लिया जाए तो 10 लोग कुल मिला के केंद्र में सरकार में मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के एक बड़ा स्टेचर है। इसके अलावा 9 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं और 3 अभी जिस तरीके से पहुंचे हुए, तो 9 और 3 यानी कि संख्या 12 हो रही है। हालांकि अभी और भी कुछ लोगों के पहुंचने की जो है शंका जताई जा रही है। रमाशंकर कठेरिया, उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, हालांकि उनको PM आवास पे प्रवेश करते हुए नहीं देखा गया। इतनी चूंकि गाड़ियों का काफिला लगातार प्रवेश कर रहा था, हो सकता है कि भीड़ में उन्होंने भी प्रवेश किया हो और उनकी भी संभावना जताई जा रही है कि शायद वो प्रधानमंत्री कार्यालय के, प्रधानमंत्री आवास के अंदर मौजूद हो और उनको भी उत्तर प्रदेश से लाया जाए। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार बनी थी, उसके बाद अगर बात करें 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त 14 केंद्र में मंत्री थे उत्तर प्रदेश के कोटे से, और उस वक्त अगर बात करें तो 73 सांसद हुआ करते थे बीजेपी के उत्तर प्रदेश से। आज वर्तमान में 64 सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को मिलाकर, और यहाँ पे अगर बात करें जो प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का, अभी 9 केंद्रीय मंत्रियों का है, 1 प्रधानमंत्री है, यानी कि 10 लोगों का है। और वैसे में 3 सांसद अभी जो देखे गए हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर उनको जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 13 लोगों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में हो जाएगा। रमाशंकर कठेरिया की भी सूचना अभी मिल नहीं पा रही, चूंकि उनकी भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो भी अंदर हो। तो ऐसे में 13 से 14 लोगों की उम्मीद जताई जा रही है कि फिर से एक बार 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व यहाँ पे होगा। जिस तरीके से अगर बात करें, एक काफी जो निषाद पार्टी है उनकी तरफ से भी बयान आ गया है। संजय निषाद ने साफ तौर पे कहा है कि मोदी सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो उनके साथ वादा किया था उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब जो उनके पुत्र हैं प्रवीण निषाद, उनको फोन नहीं पहुंचा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको फोन पहुंचेगा और वो कल से दिल्ली में ही बने हुए थे, लेकिन अब उनके पिता संजय निषाद का बयान आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वादा याद करना चाहिए, और अपना वादा याद करते हुए प्रवीण निषाद को सांसद बनाइए, उन्होंने अपनी तरफ से साफ तौर पे कह दिया है। लेकिन चूंकि प्रवीण निषाद यहाँ पे देखे नहीं गए, उनका फोन कॉल उनको आ गया नहीं था, और जिस तरीके से उनके पिता का बयान आ गया, तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद प्रवीण निषाद केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है और यहाँ पे जो विस्तार हो रहा है केंद्रीय कैबिनेट का, उसमें शायद अब उनको जगह ना मिले। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो 3 से 4 मंत्रियों के लगातार जाहिर किया जा रहा है कि 3 से 4 मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं, जिसमें से 3 लोग पहुंचे हुए हैं जिनको देखा गया है। 1 लोगों में आशंका जताई जा रही है कि रमाशंकर कठेरिया शायद अंदर हो। तो ऐसे में जो 4 से 5 लोगों को बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से शपथ ले सकते हैं, उनकी संख्या यहाँ पे
पे पूरी होती हुई दिख रही है। उत्तराखंड से अजय भट्ट, जो कि काफी संभावित नाम था और ब्राह्मण चेहरा है पूरे उत्तराखंड में, उनकी पहचान है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है 2017। बिल्कुल। और ये जो तमाम चेहरे हैं, ये जो तमाम नाम है, चर्चाएं इस वक्त इन लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। लेकिन फाइनल क्या होगा, असली पर्दा शाम 6 बजे के बाद उठेगा, क्योंकि तभी खुलासा हो पाएगा कि कौन कौन मंत्री बना है, जब मंत्री पद की शपथ के लिए उनको बुलाया जाएगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। वीरेश, ये भी कहा जा रहा था कि इस बार मंत्रिमंडल में फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा, महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो क्या यूपी और उत्तराखंड के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो यहां से भी कुछ ऐसे नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी तो जो नाम है अनुप्रिया पटेल, जिसकी आप भागीदारी की बात कर रही हैं, महिला भागीदारी की, अनुप्रिया पटेल को हरसिमरत कौर बादल की जो बर्थ खाली है, जो गठबंधन की उनकी सहयोगी थी, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सदस्य थी, तो उनको उनकी जगह खाली है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त था, तो अब माना जा रहा है अनुप्रिया पटेल को उनकी जगह रखा जाएगा। और हम कह सकते हैं कि और किसी महिला उम्मीदवार या महिला कैंडिडेट्स के नाम सामने नहीं आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हों। एक नाम अगर हम कहें तो महाराष्ट्र से हिना गावित, जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और बाकी कोई मीनाक्षी लेखी जो दिल्ली से हैं, दिल्ली की सांसद हैं। दूसरी महिला कैंडिडेट जो अंदर बैठी हैं, हिना गावित अंदर बैठी हैं, मीनाक्षी लेखी अंदर बैठी हैं। लेकिन जो लिस्ट है उसमें किसी भी प्रदेश की, उसमें 2 ही नाम सामने अभी स्पष्ट हैं, जो अभी प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ बैठे हुए हैं, जिसमें मीनाक्षी लेखी दिल्ली से हैं, हिना गावित महाराष्ट्र से हैं। और कोई नाम ऐसा नहीं है जो महिलाओं का जो इसमें शामिल हो रहा है। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से हैं, तो बाकी और उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से किसी और दूसरी महिला कैंडिडेट अभी तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी नज़रों से, एबीपी गंगा के कैमरे की नज़र से जो प्रधानमंत्री आवास में गए हैं, उनके सारे नाम दर्शकों को हम लोगों ने बताया, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, भूपेंद्र यादव हों, राष्ट्रपति पारस हों, अन्य हिना गावित हों, अजय भट्ट हों, अजय मिश्रा टेनी हों, अनुप्रिया पटेल हों, बीएल वर्मा हों, ये सारे वो नाम हैं जो इस वक्त चाय पी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही साथ जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ। और यही वजह है कि उत्सुकता मीडिया में भी, मैं अपने छायाकार से कहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर कैमरा कितना लगा हुआ, लोगों को कितनी उत्सुकता है, और दर्शकों को की उत्सुकता को शांत करने के लिए ये सभी कैमरे की टीम लगी हुई है। मीडिया के लोग प्रधानमंत्री आवास के लाइव व्यू के मौजूद हैं और सजीव लाइव प्रसारण के जरिए दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार होगा, उसमें कौन कौन मोदी जो प्रधानमंत्री आवास है उस घर के अंदर हैं, आखिर कौन कौन हैं वहाँ पर, कौन कौन और आ सकते हैं, किन्हें किन्हें निमंत्रण दिया गया है, किन्हें ये कहा गया है कि दिल्ली में रुक कर रहिएगा, किन्हें ये कहा गया है कि कपड़ा तक सिलवा लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कपड़े तो सिलवा लिए हैं, जो नए कपड़े सिलवा लिए हैं, लेकिन उन्हें ये कहा गया था दिल्ली में रहिएगा। इस संभावना के आधार पर उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए, लेकिन अभी उनके पास कॉल नहीं आई है। अगर 1 घंटे के अंदर कॉल नहीं आती है, अगर वो प्रधानमंत्री आवास पर नहीं पहुंचते हैं, ये जो आप काफिले देख रहे हैं, वो अमित शाह की गाड़ियों के, जेपी नड्डा की गाड़ियों के, अनुराग ठाकुर की गाड़ियों के और बीएल संतोष की गाड़ियों के काफिले हैं जो बाहर लगे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर। ये जो गाड़ियों के काफिले देख रहे हैं, ये मीडिया का हुजूम देख रहे हैं, ये केवल और केवल ये जानने की कोशिश में है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास में जो बैठक चल रही है उसमें और कौन कौन लोग हैं, किनको बुलाया गया है। बिल्कुल, तो वहां की ताजा हलचल कैमरे के माध्यम से आप हमें दिखा रहे हैं कि कौन कौन से सांसद वहां पहुंच चुके हैं। टी पार्टी चल रही है, अंदर बैठक चल रही है, और उसके बाद शाम 6 बजे यह स्पष्ट होगा कि कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त एक मीटिंग चल रही है। ये एक टी पार्टी वहां पर हो रही है और एक एक करके तमाम सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं। इनमें वो चेहरे भी शामिल हैं, वो संभावित नाम भी शामिल है जो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कौन कौन मिल चुका है, कौन अभी रास्ते में है, इस पर हमारी नजर बनी है। कैबिनेट विस्तार से पहले भावी मंत्रियों से मुलाकात इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उनके आवास पर यह मीटिंग चल रही है। कैबिनेट विस्तार से पहले भावी मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं, तो दूसरी तरफ अविनाश तिवारी भी हैं। जी अविनाश, कौन कौन पहुंच चुका है और कौन अभी रास्ते में है, क्या अपडेट आपके पास?
जी देखिए, आस्था अगर बात करें तो लगभग सभी जिनको आज शपथ लेनी है उनमें से सभी नाम लगभग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रास्ते पे फिलहाल कोई नहीं है। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करने के लिए जो नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, जो नए चेहरे हैं, जो अभी तक सांसद रहे हैं, मंत्री नहीं रहे हैं, मोदी सरकार के दूसरे प्रमुख तौर पे अगर बात करें तो अजय मिश्रा टेनी जो कि खीरी से सांसद है, दूसरी बार के सांसद हैं, वो पहुंचे हैं। अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर से सांसद है, दूसरी बार की सांसद हैं, वो पहुंची हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीएल वर्मा जो कि राज्यसभा सांसद है, बदायूं से आते हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अजय भट्ट नैनीताल से पहली बार के सांसद हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चूंकि अजय भट्ट एक अप्रत्याशित नाम यहाँ पे, जो हालांकि उनके 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के अंदर और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता है। बाकी अगर उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो ये 3 नाम जो कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रमाशंकर कठेरिया की बात बताई जा रही है कि वो भी अंदर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनके सहयोगियों का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनको भी यहाँ पे पहुंचना था, चूंकि तो उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी पहुंच गए होंगे। कठेरिया भी लगातार दूसरी बार के सांसद है। पिछली बार अगर बात करें तो वो आगरा से सांसद थे, इस बार इटावा से सांसद है। और पिछली कैबिनेट सरकार में भी मोदी मंत्रिमंडल में वो शामिल रहे हैं, एचआरडी राज्य मंत्री रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो उनको एससी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। फिलहाल अभी वो बतौर सांसद थे। एससी कमीशन का चेयरमैन का उनका जो कार्यकाल था वो भी पूरा हो चुका था। और मोदी सरकार में जो पहली दफा वो मंत्री थे, उनके बाद फिर रिशफल में उनको हटाया गया था। तो इस बार भी उनको रखा जा रहा है। अगर आज आप देखें तो इनमें साफ तौर पर दर्शाया गया है, एक तो ब्राह्मण चेहरा है अजय मिश्रा टेनी। इसके अलावा अगर बात करें अनुप्रिया पटेल कुर्मी जाति से आती हैं और पिछड़ों की जो है काफी बड़ी नेता है। पटेल समुदाय के काफी ज्यादा वोट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से पूर्वांचल में। इसके अलावा अगर बात करें बीएल वर्मा जो कि जो है वो भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो फिर रमाशंकर कठेरिया वो दलित समुदाय से आते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि एक ब्राह्मण चेहरा, 2 पिछड़े जाति से आए हैं और एक दलित चेहरा, 4 चेहरे उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहे हैं। उसमें साफ तौर पे जो है जातियों को साधने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण को रखा गया है, इसके अलावा दलित को रखा गया है, इसके अलावा अगर बात करें तो पिछड़ी जाति से भी 2 लोगों को रखा गया है। वहीं उत्तराखंड से अगर बात करें तो ब्राह्मण चेहरा है अजय भट्ट, और उनकी काफी जो है लोकप्रियता है उत्तराखंड के अंदर, काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड में भाजपा के, और अपने ही भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, काफी अच्छे मार्जिन से उन्होंने बीजेपी को जिताया है। 2019 में 5 की 5 लोकसभा सीट जीती है बीजेपी ने। इसके अलावा अगर बात करें 2017 में 57 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका लहराई थी। तो इसीलिए शायद अजय भट्ट को अब इसका इनाम दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं आस्था, उनमें ये मान के चलिए कि उनका शाम को शपथ लेना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पे बुलाया है जिनको शाम को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलनी है, और या फिर जिनका प्रमोशन होना है। जैसे कई सारे ऐसे भी मंत्री हैं जो कि पहले से केंद्र सरकार में मंत्री है लेकिन उनको प्रमोट किया जाएगा। उनमें खासतौर से अगर बात करें अनुराग ठाकुर जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। जी किशन रेड्डी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, इनको प्रमोट किया जाएगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि पहले भी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जब 2016 में और ये बहुत बड़ी बात आपने कही है इस वक्त अविनाश, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है कि यहाँ पर वही सांसद पहुंचे हैं जिनका मंत्री बनना तय है। तो एक एक करके वो तमाम नाम निकल करके सामने है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात कर चुके हैं या भी करने वाले हैं। आप नजर बनाए रखिए। वीरेश पांडे और अविनाश तिवारी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल, सबसे बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है।